हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब सिर्फ आपके पास 1 वीक का टाइम बचा हुआ है। इस 1 वीक में मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको 20 डेज में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहने के लिए बताने के लिए मैं कही थी, और इसी सीरीज में मैं आपके लिए पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन AB। AB लाइन है, उस पर कोई एक कोऑर्डिनेट है जो कि लाई करता है जब लाइन को प्रोड्यूस करते हैं, आगे जब बढ़ाते हैं तब। इसका मतलब जब हम लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि वो क्या है कि जो पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट है ये, वो एक्सटर्नल है, बाहर की साइड है, क्योंकि लाइन को जब AB को अगर लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो बाहर के साइड है। ठीक है, सच दैट कि AC इज इक्वल टू 2BC है। जो लाइन जो है वो AC को 2BC के इक्वल है। वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A एंड B आर इन द रेशियो -1 and 7, 4, -3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कह रहा है कि जब ये लाइन है AB, है ना, ये हो गया A और ये हो गया B। अब जब हम इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहां से जो ये AC होता है वो 2BC के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये जो AC है वो 2BC के इक्वल है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ CB कोऑर्डिनेट CXY, है ना, कि C का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, X और Y हो गया। ठीक है ना। दिस कोऑर्डिनेट लाइज एक्सटर्नली। ये कहाँ है, एक्सटर्नली है ना, बाहर के साइड है। ठीक है, अब देखिए AC इज इक्वल्स टू 2BC है ना, तो इट मीन्स AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 2/1। इसका मतलब क्या हो गया कि AC रेशियो BC इज इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, अब देखिए आगे, जब भी कोई लाइन जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को एक्सटर्नली कट करती है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये होता है। फिर my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, यहां पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2, x2 कितनी है, x2 ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -1 7 है, और यहाँ पर 4 -3 है। तो ये क्या है, x2 y1 है, ये x1 y1 हो गया ये, और ये कितना हो गया y1, ये हो गया कितना x2 y2। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि m हो गया, x2 कितना हो गया यहाँ पे 4 है ना, माइनस 1, n कितनी है 1, और x1 कितना हो गया -1। ठीक है, अपॉन 2 -1। यहां पर देखिए क्या हो गया, m की वैल्यू हो गई 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी हो गई, y2 की वैल्यू हो गई -3 है ना, -3, फिर -1, और फिर यहां पर कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 -1, ये हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 8 माइनस प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा -6 -7 अपॉन 1। इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 9, और यहां हो जाएगा -30। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इट मीन्स कि जो C है ना, CXY है, द कोऑर्डिनेट ऑफ, इट मीन्स द coordinates of C is कितना है, C 9 -13 है। बस देखिए, आपको इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड को पकड़ना, यह है प्रोड्यूस्ड, है ना। देखिए, मैं बहुत पहले ही बताई थी कि जब भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस लगते हैं उसमें कोई भी वर्ड बेवजह नहीं देता है। इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में ये जो प्रोड्यूस्ड वर्ड था, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग था। अगर ये प्रोड्यूस्ड आप स्किप कर रहे हो,
इसका मतलब कि हो सकता है कि आप इसको इंटरनली लगा दो, है ना। यहाँ पर क्या कर दो, एक्सटर्नली की जगह यहाँ पे इंटरनली कर दो, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो तो एक्सटर्नली भी कभी भी जो इसकी वैल्यू होती है वो ये हो गया। इसमें कहा था, बहुत क्लियरली कहा था कि जो पॉइंट सी है वो कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये ए बी, मतलब कब, कहां पर है ये लाइन पॉइंट, जब ये ए बी को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ए बी को आगे प्रोड्यूस करें तो ये जो सी है, इस पॉइंट मतलब लाइन ए बी को बाहर की तरफ ये पॉइंट मिल रहा है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर इस कंडीशन में जब कभी कोई एक्सटर्नली कट करता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इसको सॉल्व देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि खुद से सॉल्व करें, और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।